हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों H2O का रिमूवल 1 2 3 बाई कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से जब हम एल्कोहल में डिहाइड्रेशन करते हैं तो बच्चों बेसिकली इवन मैकेनिज्म लगता है, और इवन मैकेनिज्म में आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन आरडीएस में जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना बच्चों। तो सर हमें करना क्या है ये बताओ। करना कुछ भी नहीं है इसमें, OH जहाँ पर लगा हुआ है OH हटाओ कार्बोकेटाइन बना दो, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बना दो, OH हटाओ कार्बोकेटाइन बना दो। अब सवाल उठता है इन तीनों कार्बोकेटाइन में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है। बच्चों हर हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो ऐसे कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 में तीसरा वाला कार्बोकेटाइन जो है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर है, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि 3 का रेट सबसे कम होगा। क्यों होगा कम सबसे, वो इसलिए क्योंकि 3 वाला कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल है। अब सर पहले दूसरे में क्या करें, तो पहले दूसरे में देखिए, पहले में जो कार्बोकेटाइन है ना बच्चों वो लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बना रहा है। पहले में जो कार्बोकेटाइन है वो क्या बना रहा है, लार्ज कंजुगेशन सिस्टम। भाई बेंजीन में यहाँ पर पाई सिग्मा पाई है ही अल्टरनेट, यहाँ से यहाँ तक है लीनियर कंजुगेशन। जबकि यहाँ पर क्या है ये कार्बोकेटाइन इस वाले रिंग के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ से नहीं है। समझ गए बात को, ये वाला पाई बॉन्ड जो है से डायरेक्ट नहीं है। तो लीनियर कंजुगेशन सिस्टम फर्स्ट में बन रहा है, सेकेंड में नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट व जितना ज़्यादा बड़ा एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम होगा, लीनियर कंजुगेशन होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए 1 2 में 1 का ज़्यादा होगा, 2 का होगा। तो 1 2 3 के हिसाब से बी हो जाएगा आंसर। अब देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 में। कहता है हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्मियम ऑक्साइड। आपको पता है कि ऑस्मियम ऑक्साइड का जब हम एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और बनता है विसिनल डाइऑल। क्या बनता है बच्चों, विसिनल डाइऑल। और इम्पॉर्टेंट बात है कि सिन एडिशन का मैकेनिज्म लगता है। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों के दोनों OH ग्रुप जो है जुड़ेंगे यहाँ पर, वो एक ही तरफ से जुड़ेंगे। अब एक ही तरफ से जुड़ने का मतलब यह है कि या तो दोनों OH प्लेन के ऊपर जुड़ेंगे और या फिर दोनों OH प्लेन के नीचे जुड़ेंगे। चलिए भाई जोड़ देते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हमने लिया कि दोनों OH को प्लेन के ऊपर जोड़ दिया, और एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों OH को प्लेन के नीचे जोड़ दिया। अब बोलो सर ये तो दोनों बात एक ही है। ये दोनों बात एक ही होती अगर केवल यही स्ट्रक्चर होता तो, क्योंकि दोनों सिस फॉर्म में। लेकिन इसके साथ बच्चों कन्फिग्रेशन यहाँ फिक्स किया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए कन्फिग्रेशन फिक्स किया हुआ है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है। कैसे एक जैसे नहीं है, तो बात कुछ ऐसा है कि इस वाले कायरल सेंटर पर और इस वाले कायरल सेंटर पर तो कन्फिग्रेशन फिक्स है, जबकि इन दोनों कायरल सेंटर पर कन्फिग्रेशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब यूँ बोले कि अगर इस कंपाउंड में चार कायरल सेंटर हैं तो 4 में से 2 कायरल सेंटर पर तो क्या हो रहा है, कन्फिग्रेशन बदल रहा है, और 2 पर फिक्स है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, डाइस्टेरियोमर है ना बच्चों। और इसीलिए ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट माने जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अब बच्चों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। 25 में बच्चों यहाँ पर देखिए Br2CCl4 करना है। तो एल्कीन तो टर्मिनल वाला भी है भाई, एल्कीन तो ये भी है और एल्कीन ये भी है। तो एल्कीन के साथ Br2 के साथ क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे बच्चों, 2 ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहने देते हैं CH, फिर उसके बाद C, यहाँ पर Me जोड़ दिया, उसके बाद बच्चों CH2OH है, और लास्ट वाले में यहाँ पर CH है, और यहाँ पर बच्चों एक CH3 भी है। ये सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने किया जब इस वाले एल्कीन से इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करें भाई। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहीं से अटैक क्यों हुआ, तो जिस वाले डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं से अटैक होगा ना, न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा वही होगा। खैर, अब क्या करें भाई, तो देखो चारों प्रोडक्ट को अगर आप गौर से देखोगे ना तो साइक्लिक प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका मतलब इंट्रामोलेकुलर अटैक भी हुआ है। तो देखो इंट्रामोलेकुलर अटैक करते हैं। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन ही तो यहाँ पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल है, और इस वाले कार्बन पर देखो लिविंग ग्रुप है, इस वाले कार्बन पर क्या है बच्चों, लिविंग ग्रुप है। तो आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है। जब भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, तो जिस कारण से यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो कहाँ होगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, इस पहले वाले से 6 वाले पर अटैक करेंगे और यहाँ से ब्रोमीन को लीव करा देंगे। जैसे ही आप लीव कराओगे तो बच्चों यहाँ पर आपको एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। नंबरिंग कर दो आप 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद देखो कि क्या क्या चाहिए। तो बच्चों तीसरे पर 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल लगा दो। फिर देखो चौथे पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, वो भी लगा दो। पांचवें पर एक ब्रोमीन चाहिए, वो भी लगा दो। छठे पर एक मिथाइल चाहिए, वो भी लगा दो। ये लगा दिया। तो फाइनली इस तरह का प्रोडक्ट देखो कहाँ पर बन रहा है, 1 2 3। ये 1 2 3 3 पर, तीसरे पर 2 मिथाइल, ये चौथा हो गया, पांचवें पर ब्रोमीन, छठे पर एक मिथाइल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को ही गायब कर दिया। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पर ही देखो ये 1 है तो ये 2 दूसरे पर ही मिथाइल लगा दिया, गलत। यहाँ पर भी गड़बड़ी, ठीक है ना। अब एक बात और कि सर ये जो ब्रोमीन का एडिशन आपने किया वो टर्मिनल पर किया, क्या होता अगर हम इस वाले डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन लगा देते। चलो साहब वो भी लगा देते हैं। यहाँ पर CH, यहाँ पर बच्चों CH3 कर दिया, यहाँ पर C Me, उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH2OH कर दिया, ठीक है ना। एक OH ज़्यादा लगा दिया हमने, यहाँ पर हमने OH लगा दिया। अब ये लोन पेयर है। अब देखो फिर से अगर साइक्लाइजेशन होना है तो बच्चों 1 2 3 और 4, भाई यहाँ पर तो नहीं कर सकते ना सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ अटैक करेंगे तो 4 मेंबर का रिंग बनेगा, और आपको पता है साइक्लाइजेशन में 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाते हैं, 4 मेंबर का रिंग नहीं बनाते। तो ये कारण भी है कि डबल मतलब ब्रोमीन का एडिशन जो है इधर वाले कार्बन पर नहीं किया।
टर्मिनल पर ही क्यों किया, क्योंकि टर्मिनल पर जब करेंगे और फिर जब साइक्लाइजेशन होगा तो वहाँ पर 6 मेंबर रिंग का निर्माण होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा 4 मेंबर का। तो इसलिए भी ब्रोमीन का एडिशन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने टर्मिनल वाले पर किया है। खैर, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा।